तो प्यारे हमारे दुलारे बच्चों, नमस्कार। तो गुरुजी, हमारी एक थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट, खतरनाक, खतरनाकों की खतरनाक, ठीक है, ये बच रही थी। तो आज हमने दिल करा कि चलो यार ये भी करा दे। कभी बालक यूं कहे गुरुजी ये मालिक साहब ये कोई समझा दे तो बड़ी अजीबो गरीब बात है गुरुजी। तो देखो गुरुजी, इस थ्योरम का खेल क्या है, ठीक है जी। तो पहले कुछ कुछ अंग्रेजी की गाली आप यहीं से लिखो, है ना जी। लिखो जी पहले कि लेट एस इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर, देन द सेट है ना, देन टू प्रूव that the set of all residue class of form a ring, है ना जी। the two binary composition in R by S defined as follows। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लीजिए, इसे सेकंड। तो आइए मेरे मालिक, ये बड़ी खतरनाक थ्योरमों का ही रूप है गुरुजी। ये चैप्टर दी एंड होता है इस थ्योरम के अनुसार गुरुजी। तो क्यों चीज छोड़ें जब मेरे मालिक, अरे यार हमने जब दे दी तो मेरे मालिक आती तो होगी, तभी तो दी हमने यार। हमारे बाबा तो कुछ भी कह सके, ठीक है जी। तो टेंशन मत लो गुरुजी, किसी को जाओ तो कह दियो गुरुजी प्लीज किताब खोलो, किताब खोल के पढ़ा दो, कोई दिक्कत ना है गुरुजी, समझा दो हो क्या रहा है। आए कहाँ कहाँ से रिजल्ट गुरुजी, ये हुआ क्यों रहा है ऐसा। तो आइए मेरे मालिक, लिख लिया आप लोगों ने गंदी गंदी बातें, अरे जल्दी लिखो प्यारे। तो बुरा ना मानो, अब तो ये किताब हमारी दी एंड की ओर अग्रसर हो चुकी है। तो आज हमारी इस किताब का लास्ट दिन हो रहा है। यदि कुछ बातें देखें तो मेरे मालिक कुछ कुछ हमें गलती सी नजर आ रही है इस थ्योरम के अंदर। कुछ गलती ये नजर आ रही है कि यदि एस प्लस ए और एस प्लस बी को हमने यदि जोड़ा तो मालिक साहब 2s होना चाहिए, एस कहां गया। अब एस प्लस ए बी की और एस प्लस बी की गुणा करें मेरे मालिक, तो एस प्लस ए बी ए एस प्लस बी ए बी बहुत कुछ आना चाहिए, 4 टर्म आनी चाहिए। 2 टर्म की 2 टर्म से गुणा हो रही है तो 4 टर्म आनी चाहिए, 2 कहां गई। तो यूं समझ ले हमें इसको प्रूव करना है मेरे मालिक किसके रेस्पेक्ट में, इन कंडीशनों को लेते हुए। यदि कंडीशन हमारी गलत दे रखी होती हैं तो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि आर बाई एस के अंदर इस वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, कुछ बातें हम जरा कुछ मिलाते हैं, समझाते हैं, और ये बात आपका रफ वर्क होगा, ठीक है जी। हमने कुछ कुछ बातें पढ़ी सवाल के अंदर, और वो पढ़ी क्या, एक हमने पढ़ा जी बाई एच। जी बाई एच क्या होता था, एच ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ठीक है जी। जी ग्रुप कहलाता था, एच हमारा एक सब ग्रुप कहलाता था सवाल के अंदर। तो मेरे मालिक यहाँ जो ग्रुप के अंदर जितनी भी थ्योरम चलती थी, पहली बात तो वो एक मल्टीप्लिकेशन के रूप में चलती थी। यहाँ पहले हमारी एडिशन आता, फिर उसके बाद ये आता। तो हमने कुछ रिजल्ट पढ़े, हमने रिजल्ट ये पढ़े कि एच ए यदि एच बी के बराबर है, ए जो है वो बिलोंग करेगा एच बी में भी,
ठीक है, सवाल के अंदर हमने ऐसा कुछ पढ़ा जी सवाल के अंदर। दूसरा रिजल्ट हमने ये भी पढ़ा सब ग्रुप के अंदर, यदि एच ए बराबर एच बी है तो हमने ये पढ़ा किसी को सब ग्रुप होने के लिए ए बी इनवर्स हमारा एच में होगा। ये दो थ्योरम हमने यहाँ पढ़ी। अब इसी को हम कंपेयर करते हैं प्यारे बच्चे किससे, है ना जी। तो प्यारे बच्चे ये तो हमारी थी ग्रुप की बात, और ये थी प्यारे बच्चे सब ग्रुप की बात, है ना जी। अब हमारा आ रहा है कोशेंट रिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया। अब इस रिंग का जरा कमाल देखिए मेरे मालिक। रिंग को डिनोट करते हैं मेरे मालिक आर से, और सब रिंग को जो डिनोट करते हैं वो आप डिनोट करते हैं किससे, भाई जो चीज यहां थी ईमान से वो चीज यहां पहुंच गई, तो ईमान से ये भी इधर ही पहुंचेगा। और रिंग में सबसे पहले बात आती है एडिशन। तो पार मालिक साहब ये है ना जी, फॉर ऑल या ए बिलोंगिंग टू, तो यदि हम ये कह दें कि मेरे मालिक एस प्लस ए, यदि एस प्लस ए डैश के बराबर है, तो इस रिजल्ट के अनुसार, क्योंकि यहां मेरे मालिक यही चीज बात चल रही है, ठीक है, पहले एडिशन आ गई, तो प्यारे बच्चे ए बिलोंगिंग टू क्या हुआ एस प्लस ए डैश, या ये कह दो कि ए डैश बिलोंगिंग टू क्या होगा एस प्लस ए, यदि इसको पहले लिख दो जी हमारा। अब यदि हमारी बात ये भी हुई कि एस प्लस ए, यदि एस प्लस ए डैश के बराबर है, ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट हुआ। तो हमारा रिजल्ट ये कहता है कि a माइनस ए डैश बिलोंगिंग टू एस। यहां थी मेरे मालिक मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसमें जितनी भी थ्योरम चलती है एज ए मल्टीप्लाई चलता है गुरुजी। और यहाँ जो मेरे मालिक बात चलती है कि हर कोई एलिमेंट अपना एडिटिव इनवर्स रखना चाहिए, तो बी डैश की जगह यहाँ आ गया a माइनस ए डैश बिलोंगिंग टू एच। तो कुछ कुछ बात क्लियर हुई। अरे 1% समझ में आया, छोटे दिमाग वाले इस थ्योरम पे नजर मत मारे मेरे मालिक, बंद कर दें क्लास को, टेंशन ना लें, नहीं तो शहीदों में नाम लिखा जाएगा, बाबा के साथ आपका भी नाम 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ प्यारे बच्चों, बहुत कुछ है इस थ्योरम के अंदर। तो ये सारा खेल वो यहां समझ रहे हैं आप। ठीक है, एस प्लस ए डैश के अंदर किस तरीके के एलिमेंट हो, बीटा प्लस ए डैश, जहां पे बीटा बिलोंगिंग टू, है ना जी। एस प्लस ए डैश के अंदर भाई एच ए के अंदर, अब इधर को ले लें जरा, एच ए के अंदर क्या होते हैं एच सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच। तो मैंने मेरे वाली एच की जगह क्या आ गया एस आ गया, और मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या हो गया एडिशन हो गया, ये एज इट इज रहा। तो मेरे मालिक यहाँ क्या हुआ, हमने एक एलिमेंट मान लिया अल्फा, यहाँ प्लस आ गया गुरुजी। तो हर चीज कुछ कुछ समझ में आ रही है यदि हम पुरानी चीजों को से उठा के कंपेयर करने की कोशिश करें गुरुजी। तो मेरे मालिक हल्के पुल्के बच्चे टेंशन ना लें, पूरे घंटा रुला देगी थ्योरम, और इतिहास को लिखना बहुत ही टेढ़ा काम है। ठीक है जी, तो ये आपने लिख लिया जी, जो मैंने पहले अंग्रेजी बोली वो आपने लिख ली। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, अब मैं कुछ अंग्रेजी में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यदि कोई कंडीशन गलत दे रखी होती है तो हम उसको पहले वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम ये लेके चलेंगे कि ये कंडीशन अब सत्य है। अब सारे रिजल्ट को हमें आर वाई एस को एक रिंग प्रूव करना पड़ेगा जी। तो सबसे पहले फर्स्ट वी शैल, जो मैंने आपको अभी भारतवर्ष का इतिहास समझाया गुरुजी साइड में, उस सारी चीज का यूज यहां होने जा रहा। इफ एस प्लस ए बराबर एस प्लस ए डैश मेरे मालिक, एंड एस प्लस बी बराबर एस प्लस बी, देन
to prove that s plus a plus s plus b बराबर s plus a डैश plus s plus b डैश। ठीक है जी। हाँ, s प्लस ए और s प्लस बी बराबर s प्लस ए डैश और s प्लस बी, ऐसा कुछ प्रूव करने जा रहे हैं। तो मेरे मालिक मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमने कहा ये s प्लस ए डैश के बराबर है। तो जो हमने अभी पीछे आपको कंपेयर करने के बराबर में समझाया वो चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ए डैश किस में होगा? s प्लस ए में होगा। ऐसे ही यदि s प्लस बी डैश के बराबर है तो मेरे मालिक, ठीक है जी, तो बी डैश किस में होगा? बिलोंगिंग टू s प्लस बी में होगा। अभी समझाया गुरुजी, यदि आप पीछे देखेंगे तो मेरी बात इतिहास समझ में आएगी। रुक जाओ गुरुजी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है जी। लेट एल्फा तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट s प्लस ए बराबर क्या होगा? एल्फा प्लस ए, सच दैट एल्फा बिलोंगिंग टू s एंड s प्लस बी बराबर क्या होगा? बीटा प्लस बी, सच दैट बीटा बिलोंगिंग टू s, है ना जी। तो पक्की बात है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहा मैंने? ये कहा गुजराती में कि हमारा ए डैश जो है ना वो एस प्लस ए के अंदर है। तो 100% ए डैश क्या होगा? यही तो। अब कोई एलिमेंट एस प्लस ए के अंदर कह रहे हो तो ये एस प्लस ए के अंदर किस तरीके के एलिमेंट एस के अंदर है बराबर, है ना जी। हमने कहा बी डैश हमारा एस प्लस बी के अंदर है तो प्यारे बी डैश क्या होगा? बीटा प्लस बी के बराबर होगा। तो मालिक साहब आ जाओ। वी हैव a dash equal to s plus a and b dash equal to s plus b। a डैश हमारा होगा s प्लस a के बराबर और b डैश हमारा क्या होगा प्यारे बच्चे? s प्लस b डैश के बराबर। सॉरी गलत लिख गए। a डैश होगा एल्फा प्लस a और b डैश क्या होगा? बीटा प्लस b, वेयर एल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू एस। ठीक है जी। अब मैं कुछ बात ले रहा हूं जी। नाउ वी हैव ए डैश प्लस बी डैश एल्फा प्लस ए प्लस बीटा प्लस बी। तो प्यारे बच्चे ये सारे के सारे एलिमेंट हैं आर के भी और आर के अंदर एसोसिएटिविटी और कॉमन। ठीक है जी। तो इसको मैं इधर को लिख लूंगा। ये एलिमेंट इधर लिख लिया गुरुजी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ऐसे का आइडियल भी दे रखा है, यदि एल्फा एस में है बीटा एस में है तो एल्फा प्लस बीटा भी हमारा एस में होगा। ठीक है। तो मालिक साहब ये हमारा एलिमेंट किस में पहुंच गया? एस में। ए डैश माइनस ए प्लस बी बिलोंगिंग टू एस हो गया। अभी मैंने तुझे एक बात बताई यार, मैंने तुझे एक बात ये बताई कि प्यारे वी नो दैट। ठीक है जी। हाँ,
एस प्लस ए, यदि एस प्लस, है ना जी, हाँ, वी नो दैट एस प्लस ए यदि एस प्लस बी के बराबर हो तो प्यारे बच्चे ए माइनस बी जो होगा वो हमारा एस में होगा। तो सुन मेरी बात को, एस प्लस ए डैश ये हमारा एलिमेंट एस में है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, एस प्लस ए बी के। ठीक है, तो यूं समझ ले, और समझने के लिए यूं कहते कि एस प्लस ए एस प्लस बी के बराबर है, तो प्यारे बच्चे ए माइनस, या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सही। और जल्दी समझ में आ गया तेरी, ये ए है ये बी है, यदि ए माइनस बी ए में है, एस में है, तो एस प्लस ए एस प्लस बी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, एस प्लस ए डैश फर्स्ट में दे रखा है एस प्लस बी डैश, एस प्लस ए प्लस एस प्लस, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। तो 10 R by S is well defined with respect to addition. Now अब की बार मैंने मल्टीप्लाई करी थी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश मतलब एल्फा प्लस ए और बीटा प्लस बी। तो मालिक साहब क्या है, एल्फा बीटा प्लस बी एल्फा प्लस ए बीटा प्लस ए बी। इस ए बी वाली टर्म को प्यारे बच्चे कहाँ ले गए, ए डैश माइनस, तो एल्फा बीटा प्लस बी एल्फा प्लस ए बीटा। कभी भी कुछ ना बिगड़ा मेरे मालिक। सिंस एस इज एन आइडियल ऑफ, एस एक आइडियल है आर का। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, यदि ए आर में और एल्फा एस में भी ऊपर कह दिया हमने, तो ए अल्फा ये सब फेयर वर्क है, ये जहां भी जो भी लिखा जा रहा है। यदि बी आर में बीटा एस में, तो पक्की बात है बी बीटा किसमें, एस में। यदि अल्फा एस में बीटा एस में, तो पक्की बात है अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू एस। तो भगवान हमारी भी बात सुनना, अरे दे तो 15 नंबर का ऐसे क्वेश्चन दे जो मजेदार हो पूरी जी वाकई में। ठीक है, ये ना कि लेग्रांजी दे रहा है, ठीक है जी, केले दे रहा है, और मेरे मालिक होमोमॉर्फिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिक दे रहा है, ठीक है, ये फील्ड वाली फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन वाली थ्योरम दे रहा है। तो अभी बता दूं, जाते जाते याद दिला दूं मेरे मालिक, है ना जी, जब मैं थ्योरम को खत्म करूंगा तो क्या आना है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बताना मत ना, ये वीडियो सरप्राइज में रखना किसी को, है ना जी, इंपॉर्टेंट मत बताना। यदि पेपर फंस गया तो हर बालक पास हो जाएगा, पेपर ना फंसा तो मेरे मालिक मजा ही मजा है। ठीक है जी, तो ध्यान रखियो, मैं तो भगवान से दुआ करूं, भगवान एक बार हमारी, ठीक है, बाकी टाइम बाबा की। तो ये तीनों एलिमेंट हमारे एस में है, एस एक आइडियल है, तो इन सबका सम भी एस में होगा। तो बिलोंगिंग टू एस, ठीक है, इसलिए शुरू में बता दिया मेरे मालिक, इस वीडियो को देखेंगे ना क्योंकि टेंशन होगी, इसी वीडियो में खास बात है। ठीक है जी, हाँ, किसी को मत बताइयो, है ना जी, हाँ, चोरों को भी मत बताइयो।
कह दियो इसके बाद वीडियो ही ना पढ़ाई, लेकिन तेरी आदत कहाँ बाज आएगी। एस प्लस ए डैश बी डैश, वही बात। यदि ए माइनस बी एस में है तो प्यारे बच्चे एस प्लस ए डैश एस प्लस बी डैश बराबर एस प्लस ए एस प्लस बी। रिजल्ट आते ही चोरों का डिक्लेयर करने जा रहा हूं, कौन है वो चोर, है ना जी। रिजल्ट आ जाए बस। तो 10 आर बाई एस इज वेल डिफाइंड with respect to multiplication। ठीक है जी, आ जा। अब हम प्रूव करेंगे। नाउ टू प्रूव दैट आर बाई एस इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी कंडीशंस जो हमें दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर बाई एस इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, सुनो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो हमने ये कहा प्यारे कि एस प्लस ए कॉमा एस प्लस बी बिलोंगिंग टू आर बाई एस, है ना जी। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, तो वी हैव एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी। कोई भी एलिमेंट आर बाई एस के अंदर कब जाता है, जब ये जाता है कि राइट में तो प्लस आवे जी, है ना जी, और एस उसके साथ लिखा हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया कि अब ये पूरी पूरी कथन सत्य है, इसीलिए तो हमने प्रूव करा वेल डिफाइंड। ठीक है जी, अब तू जानता है, क्या जानता है, कुछ नहीं जानता, क्योंकि ए बिलोंगिंग टू आर तो बी बिलोंगिंग टू आर, ए प्लस बी। ठीक है जी, तो ध्यान रखियो पहला चैप्टर दूसरी किताब में खत्म हो गया। ठीक है, सारी किताब अगले चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब यूं समझ ले तूने डिफरेंशियल खत्म कर दिए, अब तू इंटीग्रल पे प्रवेश कर रहा, और इंटीग्रल सबसे ज्यादा भंडार तू जानता ही कितना यूज होता है गुरुजी। काम करता रहे, टेंशन नहीं लेने का। तो पक्की बात है ये हमारा एलिमेंट किस में पहुंच गया, बिलोंगिंग टू आर बाई एस। तो इसका मतलब एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी बिलोंगिंग टू आर बाई, तो आर बाई एस एक क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी वी नो दैट से नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ कंडीशन हमें दे दी गई है। टू प्रूव दैट, मैं तो कहूं मेरे मालिक एक ही थ्योरम दे, वो भी यही दे दे, पूरी 75 नंबर की, जितने भी तुम्हारे मैक्सिमम नंबर का पेपर होता हो, ठीक है, यही करा ले बस। हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो बाबा तुम भी घर, सब घर जाओ। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो वी हैव एस प्लस ए एस प्लस बी
तो एस प्लस ए प्लस बी प्लस एस प्लस सी। ठीक है जी। कौन सा? फिर यूजिंग फर्स्ट। इन दोनों में मैंने फर्स्ट कंडीशन यूज कर दी, फिर को यूज कर दी एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। फिर यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि ये सारे एलिमेंट हमारे आर में हैं और आप जानते हैं सिंपल एलिमेंट भी हैं, और सिंपल एलिमेंट के अंदर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। ठीक है जी। तो प्यारे, ठीक है जी, तो हमने ये कह दिया कि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ब्रैकेट से लगा लो गुरुजी। ठीक है जी। अब मैं इसे लिख सकता हूं एस प्लस ए, कहा चल रहा गुरुजी, एस प्लस बी प्लस सी। तो एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी प्लस एस प्लस। ठीक है। तो आ जाओ मेरे मालिक, थर्ड प्रॉपर्टी, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, भगवान हमारा भी कभी साथ देगा। मेहनत करिए शिक्षा के लिए हमने मेरे मालिक, तो मेहनत करिए तो मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है। इफ एस प्लस ए बिलोंगिंग टू आर बाई एस, देन आर बाई एस फॉर ऑल ए रूल आउट है। तो मैंने डायरेक्ट किया समझा में जी कि यूजिंग कंडीशन, हर एक एस ए में ऐसा क्या चीज जोड़ी जाए, एस ए कहने का। ठीक है जी। इसकी घंटी बजी।
फटाफट मेरे प्यारे नोट करो, बहुत बड़ा इतिहास लिखा दिया, थक भी गए, पानी वानी पीने हैं। ठीक है निकल सुन।
तो आइए अब हम बात करते हैं प्यारे, है ना जी, चौथी प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तुम्हारे ऐसे ही है कि खेल को सीखना है ना, एस, है ना जी, ऐसा कुछ लो कि यहाँ मेरे मालिक s+0 आ जाए और यूजिंग फर्स्ट कंडीशन का यूज हो, तो देन s+-a फॉर ऑल a, -a बिलोंगिंग टू s+-a। तो प्यारे बच्चे a+-a, चूंकि a+-a इक्वल टू 0, तो देयरफॉर s+-a is the inverse of s+a। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी? कॉम्यूटेटिविटी। if s+a, s+b belonging to Rs, है ना जी, तो we have s+a प्लस s+b बराबर s+a+b यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। चूंकि कॉम्पिटिटिविटी नंबर में तो होल्ड करती है, s+b+a, फिर दोबारा लिख दे तो प्यारे यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, तो s+b प्लस s+a, तो s+a प्लस s+b, तो b r/s is semi with respect to multiplication। ठीक है जी, तो सबसे पहले मेरे मालिक क्लोजर प्रॉपर्टी, if s+a, s+b belonging to R, तो v है, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और यूज कर दी सेकंड कंडीशन। मैं ना याद करूं, उन्हीं की भी ना मेरे मालिक याद ही, ठीक है जी, a बिलोंगिंग टू r, b बिलोंगिंग टू r, तो ए बी
तो एस प्लस ए एस प्लस बी बिलोंगिंग टू आर बाई एस, तो देयरफॉर आर बाई एस is close with respect to multiplication. दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या, if s plus a comma s plus b and s plus c belonging to r by s, to prove that s plus a s plus b into s plus c बराबर s plus a s plus b s ब्रैकेट चेन दिखा दें तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाए। ठीक है जी, तो v है। तो बाबूजी मैंने आपका इस किताब में बड़ा दिमाग खराब किया, लेकिन है बड़ी आसान बुद्धि। ठीक है जी, आसान क्यों है? क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट तो मेरे मालिक है ही 99%, तो वही आना है बुद्धि। ठीक है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बार हमारे बाबा शनिचरों की वजह से, कोई भी यूनिवर्सिटी सही आपकी झुमरी तलैया हो, ठीक है, विदेश में बैठे हो, आना यही है, यूजिंग सेकंड कंडीशन। चूंकि ए बी सी नंबर के अंदर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। जल्दी बता दे, थ्योरम छोड़, पहले वो सिखा दे जो आना है। एस प्लस बी एस प्लस सी, तो थर्ड प्रॉपर्टी अब क्या मेरे मालिक, अब कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो है बड़ी मैथमेटिकल। ठीक है जी, हाँ, इफ एस प्लस ए कॉमा एस प्लस बी एंड एस प्लस सी बिलोंगिंग टू आर। एक और बात बता दूं गुरु जी, बताइए होते किसी को। ठीक है, यदि आपको चॉइस मिल रही है और आपको अच्छे नंबर चाहिए गुरु जी, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ना करके गुरु जी अगली किताब के क्वेश्चन करना, पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें कितनी भी थ्योरम यदि आप किताब की छाप जो की तो कटिंग करके छाप ही आओगे, यूं लिख दो गुरु जी, नंबर ना देगा। 15 नंबर की थ्योरम है तो 12 मैक्सिमम 13। यदि आपकी बहुत अच्छी राइटिंग है, आप सुंदर सुंदर लिखना जानते हो, तो 3 नंबर तो वैसे ही उड़ गए आपके। ठीक है जी, हाँ। तो लेकिन अगली किताब में कोई चीज थ्योरी नहीं आती गुरु जी, वो पूरी मैथमेटिकल किताब है गुरु जी। उसका नाम भी मैथमेटिकल मेथड रखा गया है इसलिए गुरु जी। ठीक है, तो वो किताब को करना गुरु जी। इसमें कोई भी क्वेश्चन को बता तो रहा हूँ मेरे मालिक, पलट लेना गुरु जी उन बातों को, लेकिन गौर करना मैथमेटिकल मेथड की किताब की ओर। ठीक है, क्योंकि वो किताब पूरे पूरे आपको नंबर देगी, पूरे नंबर देगी, उसमें नंबर कटेंगे नहीं मेरे मालिक। ठीक है जी, तो वी है। तो सुनो जरा मेरी बात को, टू प्रूव दैट, तो ये बताना मत ना किसी अच्छे अच्छे बच्चे को, इसकी तो हर बच्चे पे पर्ची मिलेगी मिलेगी। देख लियो तुम्हें एग्जाम के टाइम पे इतनी पर्ची मिलेंगी, इतनी पर्ची मिलेंगी मेरे मालिक, कुछ मतलब सही ना। एस प्लस ए एस प्लस बी प्लस
एस प्लस ए, और बिना अगली किताब बिना पढ़े करी नहीं जा सकती गुरुजी, किसी हालत में ना हो सके। आप चाहो कि बिना पढ़े वो किताब हो जा, दुनिया की कोई ताकत ना जो मेरे मालिक आपको बिना पढ़े वो किताब सीख जाओ। एस प्लस ए, एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी, प्यारे बच्चे एस प्लस ए, एस प्लस बी प्लस सी, यूजिंग कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब मैंने दोनों की गुणा कर दी, यूजिंग कौन सी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, है ना जी। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी को, ए इंटू बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। प्यारे बच्चे एस प्लस ए बी प्लस ए सी, इसको हम लिख सकते हैं एस प्लस ए बी एस प्लस ए सी। तो प्यारे एस प्लस ए एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए एस प्लस सी, है ना जी, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, यूजिंग सेकंड कंडीशन। तो एक बात तो तेरी प्रूव हो गई। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी इंटू एस प्लस ए बराबर एस प्लस बी एस प्लस बी। तो प्यारे बच्चे खून पी लिया इस थ्योरम ने, ठीक है। तो हेंस आर बाई एस इज ए रिंग with respect to binary composition। ठीक है जी, तो लिखो जी, और उसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको तो लिख प्यारे,
अरे कौन पधार गए भैया, लास्ट टाइम पे कौन पधार गए। अच्छा जी, अच्छा तुम्हारी कमी थी। चलो जी आ गए। अच्छा जी, चलो ये पता ही ना चला, कोई दिक्कत ना है। तो क्लास खत्म मुर्जी, दी एंड। आज हम इस किताब का दी एंड कर चुके हैं। यदि अब आपके कोई ख्वाबों में कोई थ्योरम आ रही हो तो पेपर के टाइम पूछ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना जी। किसी भी यूनिवर्सिटी हो और आपके ख्वाबों में कोई थ्योरम हो जो अनसॉल्व पेपर में आपको लिखी हो और मैंने ना कराई हो गुरुजी, तो आपको ठीक है लाइव क्लास में कराई जाएगी। टेंशन मत लेना गुरुजी। लेकिन बस आप ये चेक कर लेना कि पुराने ईयर के अनसॉल्व पेपर लेके कि क्या वो आई है नहीं आई है, या आपके पास जो किताब हो उस पर लिखे होंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो ईयर में आई है नहीं आई है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आनी है। तो कृपया इस चीज को शेयर ना करें, ठीक है जी। पेपर कैसे बनता है, और मैंने ये भी बताया गुरुजी आपको कि जो किताब इंपॉर्टेंट है वो अगली है मैथमेटिकल। ये थ्योरी किताब है गुरुजी, इसमें नंबर आपके कट पिट के मिलते हैं यदि आप इस थ्योरी को करोगे तो मेरे मालिक। ये क्योंकि टीचर में के एक दिमाग में एक साइकोलॉजी भर जाती है, वो कहता है कि मेरे मालिक या तो बच्चे ने पर्ची लगाई है गुरुजी, या पूछ के थ्योरम को प्रूव किया, क्योंकि ये तो होती नहीं गुरुजी, तो ये तो गंदी बात है गुरुजी। तो दो ही चीज से प्रूव करी जाती है, तो इसके नंबर पूरे मत दीजिए, ठीक है जी। तो थ्योरी के पोर्शन को खत्म करके मैथमेटिकल काम को करें तो मेरे मालिक आप कामयाब जल्दी हो गए जी, बाकी आपकी इच्छा जी। तो आइए अब हम बताते हैं इस चैप्टर के, इस किताब के अंदर क्या है जो इम्पोर्टेंट है गुरुजी। तो ये पास भी करा सकती है आपको, ठीक है जी। इस किताब में ही बताया जाएगा, अगली किताब में नहीं है कुछ भी इम्पोर्टेंट गुरुजी। हाँ, कभी क्या हो उसमें भी बतावे। तो कहते हैं एक पहला क्वेश्चन हमारा कहा जाता है प्यारे लेग्रांजेस थ्योरम, पिछले भी आ और केले थ्योरम। कहते हैं किसी भी ईयर का पेपर उठाइए, ये आपको थ्योरम प्रूफ में मिलेंगी, चाहिए मिले चाहिए मिले। थ्योरम दूसरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। ठीक है जी। तीसरी, हमारी कुछ रिंग में तीन थ्योरम आई थी, जहां हमारी फील्ड, इंटीग्रल डोमेन और हमारी डेफिनेशन आई थी, वहां हमारी तीन थ्योरम आई थी कि एवरी, है ना जी, फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, ऐसी कुछ मिला के तीन थ्योरम हमारी वो आती है। तो उन तीन थ्योरम में से एक थ्योरम हमारी अक्सर पूछी जाती है,
है ना जी। अक्सर कहा जाता है कि एक क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है गुरुजी। चौथा, है ना जी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू, है ना जी, सब ग्रुप इज ए ग्रुप। तो मालिक साहब ऐसी थ्योरम हमने नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर भी पढ़ी, है ना जी। ऐसे रिजल्ट हमने मेरे मालिक रिंग में भी पढ़े, मतलब सब रिंग में भी आए गुरुजी। और ऐसे ही रिजल्ट हमने प्यारे बच्चे एक जगह और मुलाकात हुई हमारी, आइडियल में पढ़े। अब देखिए इनमें से कौन सी बात कह दे वो तो हम कह ना सके गुरु जी। ठीक है जी। ऐसा कुछ कहा जाता है गुरु जी, ये कुछ बातें ऐसी चीज होती है जो थ्योरेटिकल यही पोर्शन बनता है गुरु जी। ये इतिहास कहा जाता है कि मेरे मालिक आप सोचो कि मेरे मालिक मैथमेटिकल काम आएगा, वो पेपर लक की बात है। आपको हमेशा चीज आसान परोसी जा रही है, हो सकता है आसान भी आ जाए गुरु जी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप की स्टार्टिंग की कुछ रिजल्ट थे जिसमें इंटरसेक्शन वाली भी आई गुरु जी। छोटे छोटे से रिजल्ट थे शुरू के थ्योरम नंबर 1 से और थ्योरम नंबर 5 तक के रिजल्ट थे, थ्योरम नंबर 6 तक। ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना व्यक्त की जाएगी। ठीक है जी गुरु जी। लेकिन मैं बार बार आपको बात बता रहा हूँ गुरु जी, हमें जो मेन काम करना है, ठीक है, इनको ना करते हुए पहले हमें मैथमेटिकल मेथड की ओर जाना है, क्योंकि मैथमेटिकल मेथड आपसे ये कहेगा कि या तो चैप्टर आपका पूरे पूरे नंबर देगा। इनमें यदि आप लेग्रांजिस थ्योरम पूरी किताब से याद करके जाओ, आपके पास कोई पर्ची हो कोई दिक्कत नहीं है, 12 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 10 से 12 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर अपने आप ही उड़ गए उसके अंदर। ही आपके राइटिंग खराब है तो 5 उड़ गए, राइटिंग सही है तो 3 तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, क्योंकि मेरे मालिक वो पूरे नंबर नहीं देता। आज तक ना दिया उसने इतिहास को, तो तुम्हारे लिए कोई खोलेगा जी इतिहास को दोहराएगा गुरु जी। ठीक है जी। तो मालिक साहब ये है कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी और मेरे मालिक ये कम से कम इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब चीज इंपॉर्टेंट है। जो पेपर में आ जाए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में ना आए वो अनइम्पॉर्टेंट। तो ये कहा जाता है कि चैप्टर के अंदर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से यदि रूबरू होना है, यदि आपको कोई चीज करनी है तो इनकी तैयारी जरूर करके जाएं। ठीक है जी। ये आज तक का इतिहास रहा है कि कहीं भी यूनिवर्सिटी हो ये आपको बंद नहीं करेंगे गुरुजी। ठीक है जी। उन्हें को ज्यादातर मैंने बताया बहुत सारी थ्योरम्स है गुरुजी। तो भगवान आपका भविष्य उज्जवल करे, भगवान आपकी तरक्की करे गुरुजी। आज मैंने अपनी ये किताब खत्म कर दी है गुरुजी आपके लिए। ठीक है जी। तो चलिए साहब, तो अब हमारी एक किताब की टेंशन खत्म। टेंशन राम राम गुरुजी। ठीक है जी। जो भी आपकी यदि और कोई प्रॉब्लम आ रही हैं बनती हैं गुरुजी, इतना तो मैंने लेक्चर में पढ़ा दिया गुरुजी। ठीक है जी, इससे ज्यादा होती नहीं कहीं भी। आप ऑफलाइन में ट्यूशन में बात करोगे तो कब की ये किताब खत्म हो गई। तो चलिए साहब, नमस्कार गुरुजी। है ना जी। भगवान तुम्हारा की तरक्की करता रहे गुरुजी।